चाहता हूं और आप उसका आंसर हमें देंगे। ये बताइए, थोड़ा लॉजिकली है इसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम समझते हैं हमारे जीवन में कहाँ कितना महत्वपूर्ण है और क्या कैसा क्या होना चाहिए। ठीक है, ये बताइए, भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण के विषय में आप लोग को मालूम होगा। रामचरितमानस के माध्यम से आपने इसकी जो है लीला सुनी होगी। सुनी कि नहीं सुनी है? तो ये बताइए, हम यहाँ दो कैरेक्टर को लेके चलते हैं, राम और रावण को। दो कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं अभी रामचरितमानस से, राम और रावण को। ठीक है, अब ये बताइए, राम और रावण में सबसे बुद्धिजीवी कौन था? रावण। कौन था? रावण। रावण। राम और रावण में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन था? नहीं, राम थे। अरे राम थे। कुछ लोग का कहना है राम थे, कुछ लोगों का कहना है रावण थे। ठीक है, राम और रावण में सबसे ज्यादा भक्त कौन था? राम और रावण में सबसे ज्यादा, मान के चलिए एक तरीके से पावरफुल व्यक्ति कौन था? रावण था। कैसे पावरफुल था? अब आप देख के कुछ समझने का प्रयास करिए। रावण के बस में काल था। कौन था? काल को अपने उसमें बांध के रखता था। रावण के बस में कौन था? उसके बस में ये मान के चलिए अखंड पंडित, पूरा ज्ञाता, सारी चीजों को, हवा, जल, वायु, अग्नि, इस टाइप की चीजें जो है, चित जल पावक गगन समीरा, ये जो 5 तत्व होता है, ये उसके इशारे पे काम करता था। देव, नर, किन्नर, वानर, इस टाइप की जो तमाम सारी जो चीजें थी, वो कहीं ना कहीं उस पे जो है उससे डायरेक्ट लड़ने की किसी के अंदर पावर नहीं थी। और भगवान शिव को भी एक चैलेंज करते थे, क्या कि आपने मुझे जो ये दिया है यूं ही नहीं दिया, मैंने अपने 10 आनंद 10 शीशों का जो है आपको चढ़ाया है, तब आपने ये सिद्धि दी है। रावण से बड़ा परिवार किसी का था क्या? 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, और जाके घर में दिया न बाती। रावण से बड़ा कोई परिवार था क्या? रावण से बड़ा कोई धनधानी था क्या? कुबेर, उसके यहाँ कुबेर को उसने बस में कर रखा था। भाई साहब, कुबेर खजाना जो होता है, सोने की लंका, सब कुछ उसके पास था। उसके जैसे शक्तिशाली भाई किसी के पास में थे? हैं? बताइए। यानी कि अगर हम कंपैरिजन करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो कहते नहीं, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर आधम अभिमानी। यानी जब अति होती है तब किसी न किसी को अवतारी पुरुष आते हैं, और अवतारी पुरुष में जो है विष्णु जी का नाम होता है। विष्णु जी को ही अधिकतर इस कामों के लिए जो है उनको भेजा जाता था। यानी त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वहां भी डिस्टरबेंस हो गई कि भैया इसको कैसे संभालना है। इस राक्षस योनि जो है, ये जो त्राहिमाम मचा रहे हैं, जो साधुओं पे और जो अन्याय कर रहे हैं, कहीं पूजा पाठ हो रहा है, वहां पर हड्डियां डाल दे रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को काट रहे हैं, किसी को खा रहे हैं, ये सब त्राहिमाम करके आ रहे हैं। तो इसके निपटारे के लिए आप सोचिए, उसके निपटारे के लिए त्रिदेवों में से एक को अवतार लेना पड़ा। छोटे मोटे आदमी के बस की बात थी क्या? नहीं थी। अब आप हमें बताइए, इतनी सारी पावरफुल, शारीरिक, मनी पावर, माइंड पावर, मस्ल पावर, हर तरीके से संपन्न होने के बावजूद अगर राम और रावण में एक तरीके से कंपैरिजन किया जाए, तो रावण तमाम सारी चीजों में जो है उनसे पावरफुल था, लेकिन एक चीज में रावण राम से पावरफुल नहीं था। तो कोई बता सकता है वो कौन सी चीज थी? मर्यादा सर। क्या? मर्यादा। बजाओ ताली। यानी कि मान के चलिए, रामचरितमानस जो लिखा गया है उसमें रामचरित है, यानी किसकी बात करी गई है? चरित्र की। यानी इससे ये सिद्ध होता है
कि आपके पास नारायणी सेना ना हो, आपके पास नाना प्रकार की शक्तियां ना हो, लेकिन आप अगर चरित्र से चरित्रवान हैं, इसीलिए रामचरित्र मानस यानी चरित्र, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र था, जो सच्चाई थी, उसके सामने रावण जो है टिक नहीं पाया। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जो चरित्र वाली बात थी उसमें कंपैरिजन किया गया, तो उसमें जो है राम से रावण काफी नीचे था। और उस चरित्र की विजय के लिए यानी उस सत्य की विजय के लिए, क्योंकि सत्य को कोई परेशान होगा लेकिन पराजित नहीं होगा, उसके लिए फिर जो है रावण का वध करना पड़ा। अब मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जी सर। हैं? जी सर। अब आप मान के चलिए कि नशे की कंडीशन में सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है, वो नुकसान किसका होता है? चरित्र का। नशे की कंडीशन में सबसे ज्यादा जो पावरफुल यानी सब चीज होते हुए भी जो है उस चीज को चरित्र वाली पावर के कारण उसको हरा दिया, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? चरित्र का। और हम उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। और चरित्र किन चीजों से बनता है? चरित्र कैसे बनेगा? जब नियम संयम में रहोगे, बड़े छोटे का लिहाज करोगे, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करोगे। अगर पिता हो तो पिता की जिम्मेदारी, पति हो पति की जिम्मेदारी, बेटा हो बेटे की जिम्मेदारी निभाओगे। समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति जो दायित्व है उसको आप निभाओगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात? तो कुल मिला के ये समझने की कोशिश करिए, चरित्र निर्माण जहां पर जो है एक तरीके से नहीं हो रहा है, जहां पर चरित्र का हनन हो रहा है, उस चीज को हम ढोएं क्यों? हम नशे को इतनी अहमियत क्यों दें? और यही हमें महाभारत में सीखने को मिला। चरित्र उनका, दुर्योधन का, कौरवों का नाश हुआ और उसके बाद वहां पर महाभारत चालू हो। यही चीज हमको हिरण्यकश्यप में देख लीजिए, यही चीज हमको देख लीजिए तमाम ऐसे जो है किस्से कहानियों में है। तो कुल मिला के यहां समझने की कोशिश करें, चरित्र निर्माण के विषय में हमें सोचना है, चरित्र को बर्बाद करने के विषय में हमें नहीं सोचना है। किसी कारणवश अगर हमसे गलती हो गई, हमने नशे को अगर छू लिया है, नशे को कर लिया है और उससे एक हमें आभास हुआ है कि हमारा चारित्रिक विकास रुक गया है, शारीरिक विकास रुक गया है, आर्थिक विकास रुक गया है, उसके बावजूद कि हम उसकी पावर को नहीं समझ पा रहे हैं और हम जो है उसके सुधार के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं और हम उसी रास्ते पे चले जा रहे हैं, तो यहाँ पर पतन नहीं होगा तो क्या होगा? क्यों भैया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए कि आप जितना दिमाग निगेटिव चीज में लगाते हैं, अगर उतना उसका मतलब 50% भी अगर आप पॉजिटिव चीज में लगा लेंगे तो आप अपने साथ साथ अपने परिवार के, अपने समाज के विषय में जो है कुछ अच्छा कर जाएंगे। नहीं तो जिंदगी यूं ही चलती रहेगी। बजाओ ताली भाई।